जब आधुनिक जीवन शैली के नशे में चूर बेटे का शरीर गंभीर बीमारियों से हार मान गया, तब पिता की बताई गई प्राचीन दिनचर्या ने रातों रात ऐसा चमत्कार किया कि बड़े बड़े चिकित्सकों के भी होश उड़ गए। हिमालय की तलहटी से कुछ ही दूरी पर बसे एक अत्यंत शांत और हरे भरे गांव रूपनगर में धर्मवीर नाम के एक अत्यंत कर्मठ और ऊर्जावान बुजुर्ग रहा करते थे। 65 वर्ष की आयु पार कर लेने के बाद भी धर्मवीर जी के चेहरे पर ऐसा ओज और शरीर में ऐसी फुर्ती थी जो आज के 25 साल के युवाओं में भी नहीं दिखाई देती। उनका जीवन पूरी तरह से प्रकृति और अनुशासन के नियमों में बंधा हुआ था। उनकी पत्नी सुशीला देवी भी उन्हीं की तरह अत्यंत स्वस्थ और सादगी पसंद महिला थीं। उनका एक इकलौता पुत्र था, उत्कर्ष। उत्कर्ष ने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी और अब वह एक बहुत बड़े महानगर में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी का बहुत बड़ा अधिकारी था। उत्कर्ष का विवाह रागिनी नाम की एक अत्यंत आधुनिक विचारों वाली स्त्री से हुआ था। उत्कर्ष और रागिनी दोनों ही महानगर की उस अंधी दौड़ का हिस्सा बन चुके थे जहां दिन और रात का कोई भेद नहीं होता था। उत्कर्ष का जीवन पूरी तरह से अव्यवस्थित और तनावपूर्ण था। वह रात के 2-3 बजे तक अपने लैपटॉप और मोबाइल पर काम करता रहता, सुबह 9 बजे तक सोता, बिना स्नान किए जल्दबाजी में कुछ भी अस्वस्थ भोजन करता और अपने वातानुकूलित दफ्तर की कुर्सी पर दिन भर बैठा रहता। सूर्य की धूप और खुली हवा तो जैसे उसके शरीर को वर्षों से नहीं लगी थी। इस भयंकर जीवन शैली का परिणाम यह हुआ कि मात्र 35 वर्ष की आयु में ही उत्कर्ष का शरीर बीमारियों का घर बन गया। उसका वजन बहुत अधिक बढ़ गया था, आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे पड़ गए थे और वह हर समय थका हुआ और चिड़चिड़ा रहता था। एक दिन दफ्तर में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी। अचानक उत्कर्ष के सिर में भयंकर पीड़ा उठी। उसकी आंखों के आगे घना अंधेरा छा गया और वह अपनी कुर्सी से सीधा जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। दफ्तर में हड़कंप मच गया। उसे तुरंत महानगर के सबसे बड़े चिकित्सालय में ले जाया गया। जब शहर के सबसे वरिष्ठ चिकित्सक डॉ श्रीकांत ने उत्कर्ष के शरीर की पूरी जांच की तो उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। डॉ श्रीकांत ने रागिनी को अपने कक्ष में बुलाया और अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, रागिनी जी, आपके पति के शरीर की आंतरिक घड़ी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। उनका रक्तचाप जानलेवा स्तर तक पहुंच गया है। उनके यकृत लीवर पर भयंकर सूजन है और उनके हृदय की गति अत्यंत अनियमित हो गई है। यह सब किसी एक बीमारी का नहीं, बल्कि उनकी प्रकृति के विरुद्ध जाने वाली जीवन शैली का परिणाम है। यदि इन्होंने अभी अपनी दिनचर्या नहीं बदली तो दुनिया की कोई भी औषधि इन्हें अगले 6 महीनों तक जीवित नहीं रख पाएगी। इन्हें कुछ महीनों के लिए इस तनाव भरे शहर और दूषित वातावरण से दूर जाना ही होगा। यह सुनकर रागिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उत्कर्ष का सारा अहंकार, उसकी दौलत और उसकी सफलता मृत्यु के इस भय के आगे मिट्टी के समान लगने लगे। कोई मार्ग न देखकर उत्कर्ष ने कुछ महीनों के लिए अपने गांव रूपनगर जाने का निर्णय लिया। जब उत्कर्ष अपने पिता के घर पहुंचा तो धर्मवीर जी और सुशीला देवी अपने बीमार और पीले पड़ चुके बेटे को देखकर अंदर से टूट गए। उत्कर्ष ने रोते हुए कहा, पिताजी, मेरी सारी दौलत और मेरी सारी सफलता धरी की धरी रह गई। चिकित्सकों ने जवाब दे दिया है, मेरा शरीर अब और काम नहीं कर रहा, मैं शायद अब अधिक दिन जीवित नहीं रह पाऊंगा। धर्मवीर जी ने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और अत्यंत शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, बेटा उत्कर्ष, इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति उसका यह शरीर है जो साक्षात ईश्वर का मंदिर है। तूने कागज के चंद टुकड़ों और झूठी सफलता के लिए अपनी इस मशीन को ही बर्बाद कर दिया। तू प्रकृति की बनाई हुई लय को तोड़कर जिएगा तो शरीर अपना प्रतिशोध अवश्य लेगा। तू चिंता मत कर, कल से मैं तेरी दिनचर्या स्वयं तय करूंगा। प्रकृति ने बिगाड़ा है तो प्रकृति ही सुधारेगी। मेरे आत्मीय श्रोताओं, मैं आपका अपना विवेक वर्मा। आज के इस आधुनिक युग में हम सभी एक अंधी दौड़ में भाग रहे हैं। हम दौलत कमाने के लिए अपने स्वास्थ्य को बेच देते हैं और फिर उसी स्वास्थ्य को वापस पाने के लिए अपनी सारी दौलत लुटा देते हैं। रात रात भर जागना, बासी और अशुद्ध भोजन करना और प्रकृति से दूर रहना ही हमारे जीवन के सभी दुखों और बीमारियों का मूल कारण है।
अगर आपको भी लगता है कि हमारी प्राचीन भारतीय जीवन शैली और दिनचर्या ही सबसे उत्तम थी और आप अपने जीवन में इस सकारात्मक बदलाव को अपनाना चाहते हैं, तो बिना एक क्षण गंवाए अपने इस परिवार वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब और आपका जुड़ना मुझे यह विश्वास दिलाता है कि आज भी समाज में स्वास्थ्य, संस्कारों और प्रकृति का सम्मान करने वाले लोग मौजूद हैं। कृपया अभी सब्सक्राइब करें और हमारे इस सफर के साथी बने। चलिए देखते हैं कि धर्मवीर जी की वह चमत्कारी दिनचर्या उत्कर्ष पर क्या प्रभाव डालती है। अगली सुबह जब आसमान में तारे अभी भी टिमटिमा रहे थे और घड़ी में सुबह के 4 बज रहे थे, धर्मवीर जी ने उत्कर्ष के कक्ष का दरवाजा खटखटाया। उठ जा उत्कर्ष, यह ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस समय प्रकृति अपने सबसे शुद्ध रूप में होती है और ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा चरम पर होती है। उठ और बाहर आ। उत्कर्ष ने अपनी नींद से झल्लाते हुए और चिड़चिड़ेपन से कहा, पिताजी मुझे सोने दीजिए, मैं बहुत बीमार हूं। चिकित्सक ने मुझे पूरा विश्राम करने को कहा है। मुझे इतनी सुबह उठने की आदत नहीं है। धर्मवीर जी ने उसके माथे से चादर खींच ली और अत्यंत कड़कदार स्वर में बोले, बीमारी बिस्तर पर पड़े रहने से और सूर्योदय के बाद तक सोने से बढ़ती है, घटती नहीं। विश्राम का अर्थ शरीर को सड़ाना नहीं है। जो इंसान उगते हुए सूर्य को नहीं देखता, सूर्य उसकी आयु और उसका तेज दोनों सोख लेता है। चल उठ। उत्कर्ष को विवश होकर उठना पड़ा। धर्मवीर जी ने उसे तांबे के एक पुराने लोटे में रात भर रखा हुआ जल दिया। इसे उकड़ू बैठकर घूंट घूंट करके पी, यह ऊषापान है। तांबे का यह जल तेरे शरीर के भीतर जमे हुए उस सारे विष को बाहर निकाल देगा जो तूने शहर के अशुद्ध भोजन से इकट्ठा किया है। पानी पीने के पश्चात धर्मवीर जी उत्कर्ष को गांव के बाहर एक बड़े से बगीचे में ले गए। वहां की घास पर ओस की ठंडी बूंदें चमक रही थीं। अपने पैरों से जूते निकाल दे उत्कर्ष और इस ओस से भीगी हुई हरी घास पर नंगे पैर चल। धरती के भीतर एक भयंकर चुंबकीय शक्ति होती है। जब इंसान के नंगे पैर इस ओस वाली घास पर पड़ते हैं तो शरीर का सारा तनाव, सारा दूषित रक्त और उच्च रक्तचाप धरती अपने भीतर खींच लेती है। यही असली विज्ञान है। उत्कर्ष ने जैसे ही नंगे पैर उस ठंडी घास पर चलना शुरू किया, उसे अपने मस्तिष्क में एक अजीब सी शीतलता और शांति महसूस हुई। वर्षों से जो सिरदर्द उसे परेशान कर रहा था, वह हवा की ठंडी लहरों के साथ कहीं विलीन होने लगा। दिन चढ़ने लगा था। सुशीला देवी ने उत्कर्ष के लिए अत्यंत सात्विक भोजन तैयार किया था। उसमें न कोई तेज मसाले थे, न ही कोई रसायन, केवल ताजी सब्जियां, गाय का शुद्ध घी और बाजरे की रोटी। दोपहर के समय जब रागिनी का फोन शहर से आया तो उत्कर्ष ने उसे अपनी इस नई दिनचर्या के बारे में बताया। रागिनी ने जोर से हंसते हुए और उपहास उड़ाते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो उत्कर्ष, ये सब ढकोसले और पिछड़ी सोच है। घास पर चलने और तांबे के बर्तन से पानी पीने से कोई बीमारी ठीक होती है क्या? तुम वहां जंगली बन जाओगे। तुम्हें शहर के अस्पताल में ही रहना चाहिए था। उत्कर्ष ने अत्यंत शांत स्वर में उत्तर दिया, रागिनी, जिन महंगी दवाइयों और आधुनिक अस्पतालों को तुम जीवन समझती हो, उन्होंने मुझे मृत्यु के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन यहाँ की इस मिट्टी और मेरे पिता की इस प्राचीन दिनचर्या ने मात्र 1 सप्ताह में मेरे शरीर में जो ऊर्जा भरी है, वह मैंने पिछले 10 सालों में महसूस नहीं की। तुम वहाँ खुश रहो, मुझे यहाँ मेरा जीवन वापस मिल रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे आयुर्वेद में दिनचर्या का बहुत गहरा और वैज्ञानिक महत्व बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, उषापान करना, मिट्टी और प्रकृति से जुड़े रहना, ये कोई ढकोसले नहीं, बल्कि इंसान की जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक को ब्रह्मांड की लय के साथ जोड़ने की एक सटीक प्रक्रिया है। आज का इंसान रात को उल्लू की तरह जागता है और सुबह आलसियों की तरह सोता है और फिर महंगी दवाइयों में स्वास्थ्य खोजता है। क्या आपने भी कभी इस प्राचीन जीवन शैली की शक्ति को महसूस किया है? अगर धर्मवीर जी के इस ज्ञान और उत्कर्ष के इस बदलाव ने आपके भी अंतर्मन को झकझोर दिया है, तो इस वीडियो को बीच में छोड़कर न जाएं। अपने हृदय की सच्चाई के साथ अभी वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका जुड़ना ही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है, जो हमें ऐसी ही स्वास्थ्यवर्धक और संस्कारवान कहानियां आप तक पहुंचाने का साहस देता है। आइए
कहानी के उस अत्यंत भावुक और चमत्कारी मोड़ पर चलते हैं जहां इस दिनचर्या का अंतिम परिणाम सामने आता है। दिन बीतते गए। धर्मवीर जी ने उत्कर्ष के भोजन का समय भी प्रकृति के अनुसार बांध दिया था। सूर्यास्त के बाद उत्कर्ष को अन्न ग्रहण करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार सूर्यास्त के बाद हमारी पाचन अग्नि अत्यंत कमजोर हो जाती है। रात को सोने से पहले वह केवल एक गिलास हल्दी वाला गाय का दूध पीता था। धीरे धीरे उत्कर्ष के शरीर में एक अद्भुत और जादुई परिवर्तन होने लगा। उसका बढ़ा हुआ वजन तेजी से कम होने लगा। जो चेहरा हमेशा क्रोध और तनाव से लाल रहता था, अब उस पर एक अलौकिक तेज और शांति आ गई थी। बिना किसी रासायनिक गोली के उसका रक्तचाप एकदम सामान्य हो गया और उसकी रातों की नींद, जो बरसों से उड़ चुकी थी, अब एक छोटे बच्चे की तरह गहरी हो गई थी। पूरे 3 महीने पश्चात उत्कर्ष वापस महानगर लौटा। जब उसने दफ्तर जाने से पहले डॉ श्रीकांत से अपनी पूरी जांच करवाई, तो रिपोर्ट देखकर डॉक्टर अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। डॉ श्रीकांत ने अपनी आंखें मलते हुए और अत्यंत आश्चर्य से कहा, यह असंभव है। यह कोई चमत्कार है उत्कर्ष जी। आपके लीवर की सूजन पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। आपका हृदय एक 25 साल के युवा की तरह रक्त प्रवाहित कर रहा है। आपके शरीर में बीमारी का एक कण भी नहीं बचा है। आपने अमेरिका जाकर कौन सी सर्जरी करवाई है? यह कमाल किस दवा का है? उत्कर्ष की आंखों में आंसू आ गए। वह मुस्कुराते हुए बोला, यह किसी अमेरिका की सर्जरी या किसी महंगी दवा का कमाल नहीं है डॉक्टर साहब। यह मेरे पिता की उस प्राचीन भारतीय दिनचर्या का चमत्कार है, जिसे हम अपनी मूर्खता में पिछड़ापन समझ बैठे थे। तांबे के बर्तन का जल, सुबह की ओस, नंगे पैर चलना और सात्विक भोजन, इन प्राकृतिक चीजों ने मेरे मृतप्राय शरीर को फिर से जीवित कर दिया है। उसी दिन उत्कर्ष अपने दफ्तर से सीधा अपने गांव वापस गया। रागिनी भी अब तक उत्कर्ष का यह नया और स्वस्थ रूप देखकर अपने अहंकार से बाहर आ चुकी थी और उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। जब उत्कर्ष रूपनगर पहुंचा, तो वह दौड़ता हुआ अपने पिता धर्मवीर जी के पास गया और उनके चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। मैं अपनी सफलता और इस झूठे विज्ञान के अहंकार में इतना अंधा हो गया था कि मैंने अपनी जड़ों को ही काट दिया था। मुझे लगता था कि मेरी दौलत मुझे हर बीमारी से बचा लेगी, लेकिन मौत के सामने मेरी एक भी दौलत काम नहीं आई। आपके उस ज्ञान, उस अनुशासन और प्रकृति के नियमों ने मुझे दूसरा जन्म दिया है। आज मेरा सारा घमंड टूट गया। धर्मवीर जी की आंखों से भी अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने अपने बेटे को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। बेटा, इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन वह प्रकृति के नियमों से ऊपर कभी नहीं हो सकता। भगवान ने हर बीमारी का इलाज हमारी धरती, हमारी दिनचर्या और हमारी रसोई में दे रखा है। बस हम उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। जो प्रकृति के साथ चलता है, प्रकृति उसे कभी गिरने नहीं देती। उस दिन के बाद उत्कर्ष ने महानगर की उस झूठी दौड़ को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसने गांव में रहकर ही अपना एक नया व्यापार शुरू किया, जहां वह प्राकृतिक और जैविक उत्पादों को बढ़ावा देता था। रागिनी ने भी शहर का दिखावा छोड़कर सादगी और स्वास्थ्य के उस मार्ग को अपना लिया। दोस्तों, यह कहानी हमें जीवन का वह शाश्वत और कठोर सत्य सिखाती है, जिसे आज की पीढ़ी भूल चुकी है। हमारा शरीर कोई कूड़ेदान नहीं है जिसमें हम अशुद्ध भोजन और तनाव भरते रहें। स्वस्थ जीवन जीने के लिए दिनचर्या का पालन करना किसी तपस्या से कम नहीं है, लेकिन इसका फल अमृत के समान है। ब्रह्म मुहूर्त में जागरण, प्राकृतिक भोजन और माता पिता का आशीर्वाद, यही 3 चीजें मनुष्य को अजेय और निरोगी बना सकती हैं। अगर उत्कर्ष के इस अहंकार के टूटने, धर्मवीर जी के इस अमूल्य ज्ञान और प्राचीन दिनचर्या की इस असीम शक्ति ने आपके हृदय को गहराई तक छुआ है, और आप चाहते हैं कि हमारे समाज के हर घर में प्रकृति और हमारी सनातन परंपराओं का सच्चा सम्मान वापस लौटे, तो बिना कोई झिझक के अभी वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही अनमोल, स्वास्थ्यवर्धक और जीवन बदलने वाली पारिवारिक कहानियां आप तक पहुंचाने का माध्यम बनता है। अपनी दिनचर्या सुधारें, प्रकृति से जुड़ें और जीवन की सच्चाई से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमेशा सुनते रहें अपना पसंदीदा चैनल वर्मा स्टोरीज।
कमेंट बॉक्स में पूरे भाव से जय आयुर्वेद या प्रकृति माता की जय अवश्य लिखें। ईश्वर आपके परिवार पर सदा अपनी कृपा बनाए रखें और आपको हमेशा स्वस्थ रखें। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।